नखरे करना कहां से सीख रही हैं आप? क्योंकि जहां तक हमें याद है पहले तो आप नखरे नहीं किया करते थे। वो पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी ना। आओ। अच्छा, और इस लाइन के पीछे की क्या कहानी है? हमारी नानी की वजह से। एक दिन नानी मिल आई थी। अरे बेटा, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे घर के सामने जो जमीन है ना, उसे खरीद कर वहां अपना मकान बना लो। 10 साल हो गए बेटा, हमने जी भर के विद्या को देखा तक नहीं। हमारे सामने तुम आकर होगा तो हमारे नाते नातिन को तो हम बड़े होते देख सकेंगे। दूर से ही सही तुम्हारे हंसते खेलते खुशहाल परिवार को आशीर्वाद तो दे सकेंगे हम। और उन्हीं की इमोशनल जिद के तले आकर के बाबा ने यहाँ पे घर तो बना लिया, भानु मौसी के घर के ठीक सामने। लेकिन उसके बाद शुरू हुई ये हर रोज की लड़ाई, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़े ऑर्डर की डिलीवरी यहाँ होने वाली थी। जी मैडम। तुम्हारे पिताजी सड़क का उद्घाटन करके गए थे क्या? ये टेम्पो यहाँ क्यों लगा है? वो मैडम पीछे से गाड़ी निकलने की जगह है, आप पीछे से ले लीजिए ना। मार्गदर्शन मत करो हमारा। किसका टेम्पो है? वो मैडम महादेव जी गए, उनके मजदूर खाना खाने गए, बस घंटे भर में आ जाएंगे। उनके आते ही ट्रक भी हटा देंगे और सामान भी उतार देंगे। मैडम मैडम ये क्या कर रही है आप? मैडम हमारे लोग आ गए, मैडम वो सामान उतार के ट्रक हटा लेंगे। मैं महादेव जी को बुला के लाता हूँ। मालिक मालिक, आपकी पड़ोसन पगला गई है, टेम्पो पे केरोसिन डाल रही है। रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? अबे वो सड़क चाप, सड़क पे पैदा हुआ है तो तुझे क्या लगता है हर सड़क तेरी हो गई? अगली बार अगर हमारे घर के सामने तेरी गाड़ी लगी ना, तो उसका ये अंजाम होगा। सत्तू, पानी लो। सत्तू पानी। पगला गई हो क्या भानु? क्या क्या तुमने गाड़ी चला दी इतनी सी बात पर? इतना बड़ा नुकसान कर दिया महादेव का।
काबू नहीं रख सकती अपने गुस्से पर तुम? कोई गलती नहीं है इस मासूम की। हमने कहा था इससे कि हम आए, घर के सामने अपना मकान बनाओ। आपने कहा और इसने मान लिया? इतना भोला है क्या ये महादेव? हाँ, हमारे घर के सामने जमीन ली, उस पर इसने अपना मकान बनवाया, आके हमारे घर के सामने रहने लगा, हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए। अगर इसे लगता है ना कि इसकी औकात हमारी जितनी हो गई है कि हमारे सामने आकर रहेगा, अपने मकान का नाम विद्या निवास रखेगा, तो इसकी कीमत, ये जो कीमत है ना, वो चुकाने की भी औकात होनी चाहिए। दोबारा से तुमसे या तुम्हारे परिवार से ऐसी गलती ना हो। आज उसका भी इंतजाम करते थे। अब आप अपने भोलेनाथ की रुद्राभिषेक तो करेंगी, तो अपने महादेव के साथ वैलेंटाइंस डे भी मना लीजिएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर से कह रहे हो तुम और हम एक टीम में नहीं है। हाँ, पता है माँ, हम दोनों बस पूजा पाठ और घर के बाकी मामलों में एक साथ, और उसके अलावा बाकी मामलों में अलग अलग। ओके? विद्या, भाई चाय बन गई। धन्यवाद धन्यवाद, आज चाय तो नसीब हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताइए, आप ये नखरे करना कहां से सीख रही हैं आप? क्योंकि जहां तक हमें याद है, पहले तो आप नखरे नहीं किया करते थे। वो पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी ना। आओ। अच्छा, ये तो पुलिस के सायरन की आवाज है ना? बढ़िया है। चाय बहुत बढ़िया है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, हम महादेव बोल रहे हैं। एक एफआईआर दर्ज करना था, हमें किसी पे शक है। शक तो बहुत छोटा शब्द है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे बेटे धीरू पे हमले के पीछे उसी का हाथ था। अरे हाँ, मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो? हाँ, औकात भूल गया है तू अपनी। निकल यहां से, निकल। जानता है ना तू कौन है हम और कहां तक पहुंच है हमारी? तेरी टोपी और तेरी वर्दी दोनों उतरवा देंगे। आराम से बात करिए, हम यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हैं और इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अबे थाने नहीं, शमशान घाट पहुंचा देंगे तुमको। तमीज से बात करो। मम्मी, क्या पता है बेटा? अरे निकल लो यहाँ से, बकैती मत लो, वरना हम भूल जाएंगे तुम पुलिस वाले हो। यश, तमीज से बात कर। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम विश्वास देते हैं आपको। मम्मी क्या हुआ है? विद्या बेटा, बोलो ना, बताओ ना इंस्पेक्टर साहब को।
भानु कितनी परेशान थी धीरज के लिए, हमें लेकर अस्पताल भी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। बोलो ना बेटा, बोलो ना इंस्पेक्टर साहब को। और इंस्पेक्टर साहब, आप तो खुद वहां मौजूद थे, आपने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, फिर क्यों ये सब? इन्हें कोई हिरासत में नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है तो हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। एफआईआर? लेकिन क्यों और किसने की? एफआईआर हमने दर्ज कराई है। महादेव? हाँ, भानु जीजी और यश के खिलाफ पुलिस में एफआईआर हमने कराई है, क्योंकि हमें शक है कि धीरज पर हमला इन दोनों ने ही करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसे कैसे गिरफ्तार? एक सेकंड, आप हमारी बात तो सुनिए। चलो। उठाओ उठाओ, लेके चलो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दरोगा, क्या बदतमीजी है? चोट लग गया हमको। रुकिए। यस, चलो। भानु माँ, फूफा जी। चले भाई, मुझे